पाकिस्तान ने आज भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिछले 2 मैचेस में जो पाकिस्तान करता हुआ आ रहा था उसी चीज़ के तसलसल को बरकरार रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने आज भी बॉलिंग का फैसला किया। उसकी वजह यह है कि आज ओवरकास्ट कंडीशन थी जिसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी या मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि पहले बॉलिंग में मदद मिलेगी और उसके बाद जल्दी विकेट्स लेकर हम न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शायद शाहीन शाह अफरीदी या मैनेजमेंट ये देखना भूल गई थी कि आज की विकेट जो थी वो न्यू विकेट थी, मतलब बिल्कुल फ्लैट पिच थी। और सामने न्यूजीलैंड ने इस बात का जो फैसला किया गया पाकिस्तान की तरफ से उसको कबूल करते हुए 234 रन्स का टारगेट ले दिया। और जिस तरीके से फिन एलन ने आज बैटिंग की है 134 रन्स की, जिसमें 16 छक्के शामिल हैं, मतलब लग रहा था कि फिन एलन आज मतलब एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली गई है T20 की। जिस तरीके से आज फिन एलन ने खेला है बहुत ही उम्दा खेला है। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करें तो याद रहे कि हमारा जो प्राइम बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इन स्विंग की वजह से माना जाता था कि जब राइट हैंडर खड़ा होता था तो बॉल अंदर आके पड़ती थी और बैट्समैन को समझ में नहीं आता था। उसकी वजह यह थी कि शाहीन शाह अफरीदी का जो पेस था वो 140, 145, 150 तक जाता था, लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी 130, 135 की बॉल कराते हैं। पहले फिन एलन थोड़ा फंसे ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने छक्के मारना शुरू किए शाहीन शाह अफरीदी को, बहुत ही क्लास के थे। मतलब जिस बंदे के बारे में अब गर्दिश कर रही थी बातें कि उनका पेस गिर चुका है, उसको NCA में किसी कोच के साथ लगाया जाए ताकि वो अपने पेस को वापसी ऊपर लेकर आ सके। वो जिस तरीके का प्राइम बॉलर था वो वापसी अपने प्राइम पर आ सके, उसको आपने कप्तान बना दिया। इसमें गलती जो है हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ की है। इसमें सबसे बड़ी गलती डायरेक्टर क्रिकेट हेड कोच मोहम्मद हफीज़ की है कि उनको चाहिए था कि वो जिस बंदे का पेस नीचे गिर रहा है, जिसको NCA भेजने की ज़रूरत है, उसे आपने साइन करके कप्तान बना दिया है। दूसरी तरफ वो हारिस रऊफ़ जो समझ से बाहर है। भाई हारिस रऊफ़ जो है, ये मानना पड़ेगा कि हारिस रऊफ़ टेप बॉल के बॉलर हैं, जो पंजाब के अंदर जिसको टेपिया भी कहा जाता है। तो अगर वो चीज़ देखी जाए तो टेप बॉल जिन्होंने खेली है उनको पता होगा कि टेप बॉलर का सिर्फ एक दिन होता है, बाकी पूरे हफ्ते वो पिटता है। मुझे याद है कि हारिस रऊफ़ ने जिस तरीके से विराट कोहली के यॉर्कर मारी थी और विराट कोहली को नीचे गिराया था, बहुत अच्छा पेस था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस दिन। लेकिन आपने देखा कि हारिस रऊफ़ अब किस तरीके की बॉलिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं। जब उनको एक छक्का पड़ता है उसके बाद वो अपनी लाइन भूल जाते हैं। वसीम अकरम ने अपने एक बयान में कहा था कि हारिस रऊफ़ को चाहिए कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। क्यों? क्योंकि वो सीधा टेप बॉल खेलकर लाहौर कलंदर के टाइल्स देकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आए थे। उन्होंने कोई रेड बॉल क्रिकेट इतनी नहीं खेली है। अगर ये चीज़ें देखी जाएँ तो बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें जो हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रही हैं। दूसरी तरफ जमान खान ने और वसीम जूनियर ने थोड़ी बहुत मुज़ाहमत करने की बॉलिंग में ज़रूर कोशिश की। उसके बाद जब टोटल हमारे बोर्ड पर लग गया तो हमारे ओपनर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरीके से देनी चाहिए थी। और बहुत से जो क्रिकेट फैंस हैं वो साइम अय्यूब को कहना शुरू कर दिया है कि हैदर अली पार्ट 2 है। भाई सब्र रखो, हैदर अली एक अलग प्लेयर था, साइम अय्यूब एक अलग प्लेयर है। हैदर अली की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें आप, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आए जिस तो बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप साइम अय्यूब की परफॉर्मेंसेस उठा के देखेंगे तो उसने सिंगल हैंडेडली भी डोमेस्टिक के अंदर मैच जितवाए हैं, उसने CPL के अंदर भी सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए हैं। 200 रन की बारियाँ खेली हैं साइम अय्यूब ने। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। क्या विराट कोहली, मैक्सवेल, रोहित शर्मा हर मैच के अंदर चल रहे होते हैं? शुरू में जब वो लोग आए थे वो भी इसी तरीके से खेलते थे। क्यों? टीम में मैनेजमेंट ने उनको बैक किया है, उनके फैंस ने उनको बैक किया है। आपने बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो साइम अय्यूब को ये बातें क्यों कर रहे हैं कि साइम अय्यूब को टीम से बाहर हो जाना चाहिए? क्योंकि हैदर अली पार्ट 2 है। और ये एक चीज़ समझ से बालातर है कि बाबर आज़म को मोहम्मद रिजवान के साथ हटाया गया और उनको वन डाउन खिलाया गया, लेकिन जिसको हटा दिया गया वो अभी भी 50 मार रहा है और जिसको नहीं हटाया गया वो अभी तक ओपनिंग पे कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। माना कि बहुत ही कामयाब जो बैट्समैन रहे हैं 2022 के 2023 के मोहम्मद रिजवान, लेकिन
परफॉर्मेंसेस अगर देखें और सामने आने वाला हमारे T20 वर्ल्ड कप देखें तो कोई परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ अब आज़म खान के लिए हाथ जोड़कर दस्तबरदा गुजारिश है कि उनको अब बिठा दिया जाए, क्योंकि पीछे हमारे पास हसीबुल्ला मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस एज़ अ बैकअप मौजूद हैं। अब उनको यूटिलाइज़ करें आपने जिस तरीके से करना है, क्योंकि आज़म खान ने की परफॉर्मेंस नहीं आ रही इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और आज़म को अपनी फ़िटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमेंटेटर जो थी फ़ीमेल कमेंटेटर, उन्होंने इस बात के बारे में कहा कि मोहम्मद नवाज़ जो है बहुत ही हैंडी क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है। मतलब वो शायद भूल गई थी कि पाकिस्तान को जब भी नुकसान पहुंचाया है नवाज़ को नहीं पहुंचाया है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों चाहे वो मोहम्मद नवाज़ हों। दूसरी बात अगर हम करें तो अब पाकिस्तान को देखना होगा कि चौथे T20 के अंदर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। अब सीरीज़ तो आप हार चुके हैं, लेकिन अब आपने अपने तमाम जो बैकअप आपने रखे हुए हैं, जिसमें साहबजादा फ़रहान हैं, हसीबुल्ला हैं, तो इन लोगों को आपको अब चांस देना होगा। अब आप जो 2 T20 रह गए हैं उनमें आप उनको चांस दें, इनको लेके गए हैं तो इनको अब प्रॉपर एक सिस्टम में लेकर आएँ और अच्छी क्रिकेट पर और अच्छे नोट पर ये सीरीज़ ख़त्म करें।